शादी के बाद मेरे यहाँ 4 बेटियां पैदा हुई। जब 5वीं बार हमल ठहरा तो मेरी सास बोली, इस बार अगर बेटी पैदा की तो तुझे घर से निकाल देंगे। मैं हर वक्त परेशान रहती और दिन रात दुआ करती कि बेटा पैदा हो। एक दिन नौकर बोला, बीबी जी रोज कच्चा अंडा खाओ, शर्तन बेटा पैदा होगा। मैं रोज एक कच्चा अंडा खाकर सोने लगी, मगर जब डिलीवरी के वक्त बच्चा पैदा हुआ तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वहां तो नौकर। मेरा नाम सायरा है। मेरी शादी को 5 साल हो गए थे। मेरी शादी एक बहुत ही अमीर खानदान में हुई थी। मेरे माँ बाप ने भी ना इस खानदान के लोगों को देखा और ना ही किसी और बात को। बस इसी बात पर खुश हो गए कि बहुत बड़ा घर है और एक लौता बेटा है, और जहाँ बेटा इकलौते हो वहाँ पर सारी जिम्मेदारियां भी बहू पर ही पड़ जाती हैं। इस घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन एक चीज ने जीना हराम कर रखा था, और वो ये कि मैंने इस घर का वारिस पैदा करना था। खैर से मुझे शादी के पहले ही साल हमल हो गया। मैं बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन यह हमारे इस माशरे का उल्मिया है कि औरत से उम्मीदें कभी खत्म नहीं होती। पहले अच्छी पढ़ाई करे, फिर अच्छी शक्ल और सूरत की बनकर रहे, इसके बाद पूछा जाता है कि इसकी शादी होगी या नहीं। शादी हो गई तो माँ बनी है या नहीं, और अगर माँ बनी है तो बेटे की माँ बनी है या बेटी की, और अगर बेटी है तो बेटा क्यों नहीं हुआ। औरत की सारी जिंदगी यही सब करते और सुनते गुजर जाती है। मुझे भी अल्लाह ने बेटी से नवाजा। मैं बहुत खुश थी, क्योंकि ऐसे लोग भी थे जिनको शादी के 10 साल बाद भी औलादे नहीं हो रही थी, लेकिन मेरी सास और शौहर बिल्कुल भी खुश मालूम ना हो रहे थे। फिर भी उन्होंने अपनी नाराजगी का इजहार ना किया। लेकिन जाने किस्मत ने मेरे लिए क्या सोच रखा था कि मेरे घर में एक एक करके 4 बेटियां पैदा हो गई। इस घर को एक हवेली कहना ज्यादा मुनासिब होगा। इस हवेली का एक नौकर भी था जिसे सब अकरम कहा करते थे। एक वही था इस घर में जो मेरा दर्द समझता था। वो कहता था कि अल्लाह ने तो आपके घर में रहमत दी है। वही अक्सर ये खबर बाहर सुनाने आता कि बेटी हुई है, और बदले में मेरे शौहर से थप्पड़ भी खा लेता। आखिरी 2 बेटियों के दफा बाकायदा मेरे शौहर और मेरी सास ने बहुत ज्यादा गुस्सा किया। मुझे भी बातें सुनाई और कई हफ्तों तक इनका मूड भी खराब था। अब तो मेरा शौहर अपनी बेटियों को प्यार भी नहीं करता था। मेरी सास भी इनको अपने करीब फटकने ना देती। इनसे ऐसे खार खाती जैसे वो इनको हाथ लगाएगी तो इसके हाथ पलीद हो जाएंगे। मैं बहुत परेशान रहती थी। इस घर में मेरी बेटियों को हर सहूलत हासिल थी। वो अच्छी स्कूलों में भी जा रही थी और अच्छा खाती थी, लेकिन कोई उनसे मोहब्बत नहीं करता था। इसी वजह से मेरी बेटियां बहुत जिद्दी हुई जा रही थी। अब तो मैंने भी अल्लाह से दुआएं करना शुरू कर दी कि 4 बेटियों के बाद एक बेटा अता कर दे, क्योंकि मैं भी चाहती थी कि अल्लाह मुझे बेटे से नवाजे। लेकिन चौथी बेटी के बाद 2 साल गुजर जाने के बावजूद भी मुझे हमल नहीं हो रहा था। एक तो ये कि 4 बेटियां की माँ थी, और अब हमल ना होना मुझे मजीद बातें सुननी पड़ रही थी। मैं बहुत परेशान रहती थी। जब इंसान बहुत परेशान होता है तो इसे जो भी मिलता है वो इसे अपने दिल की बात कह देता है। इसी तरह मैं अपने नौकर अकरम से अपने दिल की बात कह दिया करती कि मैं आजकल बहुत परेशान हूँ। बस यूं समझे कि मैंने अकरम को अपने बारे में सब कुछ बता दिया था कि मुझे क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, क्यों परेशान रहती हूँ। लेकिन अकरम ने मुझे अपने बारे में कभी कुछ नहीं बताया। वैसे भी मुझे जानने का कोई शौक भी नहीं था। वो एक बेजर इंसान था, उम्र में मुझसे छोटा था, इस घर और इस खानदान का बहुत पुराना वफादार था। इसके बाप दादा भी यहीं पर नौकर के तौर पर काम करते रहते थे। मैंने दिन रात दुआएं की मिन्नत मानी और फिर अल्लाह ने मुझ पर करम किया। 5वीं दफा हमल ठहर गया। मैं बहुत खुश हुई। मैं इसी बात पर खुश थी कि अल्लाह ने मुझे उम्मीद से कर दिया, नहीं तो अगर ऐसा ना होता तो बहुत बुरा हो जाता। मैं जब भी उम्मीद से होती तो मेरे हमल के 9 माह में मेरा शौहर और मेरी सास मेरे साथ खदरे आराम से पेश आते थे। इनको उम्मीद होती थी कि सब खैर होगी और अल्लाह हमको बेटे से नवाज देगा। वो इस बेटा बेटी की चाल में ऐसे फंसे थे कि वो डॉक्टर से पता भी ना करवाते थे इनके हाँ बेटा आने वाला है या बेटी। वो कहते थे कि ऐन वक्त पर ही पता चलेगा। शायद इसके पीछे भी कोई डर था। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठी थी कि मेरी सास मेरे कमरे में आई। पहले मुझसे मेरी सेहत दरियाफ्त की और फिर मुझे कहा, देखो अगर इस दफा तुम्हारे यहाँ बेटा ना हुआ तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ जाएगा जिसकी तुमको हमसे उम्मीद नहीं होगी। मैंने पूछा कि ये आप क्या कह रही हैं, क्या करेंगी आप? मेरी सास ने कहा कि हम तुम्हें इस घर से निकाल देंगे। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई और मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। मैंने कहा कि इस घर के अलावा मेरा है ही कौन? माँ बाप तो मेरे इस दुनिया में नहीं रहे,
बहन भाई भी कोई नहीं है। अगर आप मुझे घर से निकाल देंगे तो मैं अपनी बेटियों को लेकर कहाँ जाऊंगी। मेरी सास ने कहा कि यह हमारा मसला नहीं है, इसीलिए दुआ करो कि तुम्हारे यहाँ बेटा पैदा हो। अगर तुम्हारे यहाँ बेटा पैदा हुआ तो तुम इसी हवेली में मलिका बनकर राज करोगी। मैं तुम्हें बहुत ज्यादा खुश रखूंगी। तुम्हारी बेटियां और तुम जो चाहोगी तुम्हारे सामने हाजिर कर दिया जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारे यहाँ बेटा पैदा ना हुआ तो फिर समझो कि तुम्हें आसमान से उठाकर जमीन पर फेंक दिया जाएगा। मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दूंगी। मैं बिल्कुल हक पर हूँ। मैंने तुम्हें 5 मौके दिए। अगर 5 मौकों के बाद भी तुम हमें यह औलाद नरी ना दे सकी तो इसमें तुम्हारी गलती है। हम लोग तो हक पे हैं। मेरी सास की जबान पर जो आया उन्होंने मुझे सुना डाला। यहाँ तक कि ये भी कह दिया कि अगर बेटा पैदा ना हुआ तो इसी दिन अपनी 5वीं बेटी को साथ लेकर इधर से जाना होगा। मैं हैरान रह गई थी। वो इस कदर जालिम कैसे हो सकती थी। अच्छी तो ये मेरे साथ कभी भी ना थी, लेकिन इतना जुल्म ये लोग मेरे साथ कैसे कर सकते थे। अकरम को कुछ देर पहले मैंने जूस बनाने का कहा था, वही देने शायद कमरे में आ रहा था। जब इसने मेरी सास की बातें सुन ली और मुझे रोते हुए भी देख लिया। जब वो कमरे में आया तो मेरे आंसू इस कदर शदीद से बह रहे थे कि मैं उनको रोक ना सकी। अकरम ने जूस एक तरफ रखा और हाथ बांधे खड़ा हो गया। इसने सर झुका लिया। मैंने अपने आंसू साफ किए। इसने कहा कि बीबी, मैंने सब सुन लिया है। ये बड़े ही जालिम लोग हैं। इनके बाप दादा अभी ऐसे ही थे और इनके खानदान इनको भी कोई बदवा है कि कई कई सालों तक इनके खानदान में बेटा पैदा नहीं होते। बड़े साहिब भी तो बड़ी बेबी की शादी के 10 साल बाद पैदा हुए थे। मैं हैरान हुई कि मेरी सास 10 साल तक औलाद पैदा ना कर सकी। उनको क्या महसूस हुआ होगा? वही जवाब मुझे महसूस हो रहा है। फिर क्या वो मेरा दर्द नहीं समझ सकती थी? और मैंने तो इस घर को औलाद दी थी। ऐसा तो नहीं था कि मैं बिल्कुल ही बांझ थी। बीबी, मैं आपको ये एक तरकीब बताता हूँ। ये बड़ा पुराना नुस्खा है। हमारे बड़ों का और पीरों का सब पर इसका भरोसा है। ज्यादा कुछ नहीं करना है। सिर्फ रात को सोते हुए ये कच्चा अंडा आपने खा लेना है। मैं शर्त लगाकर कहता हूँ कि आपके यहाँ बेटा ही पैदा होगा। मैंने अकरम को कहा कि तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? इस तरह बेटा कैसा पैदा हो सकता है? आकर अकरम ने कहा कि बीबी, जहाँ इतना कुछ कर लिया वहां पर यह भी करके देख लें। अगर बेटा पैदा ना हुआ तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। अमीर लोगों में ये एक बड़ी खामी होती है कि जब वो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं तो अपने अनपढ़ और नासमझ नौकरों के मशवरे में भी आ जाते हैं। ये भी नहीं सोचते कि बिला वजह जो मशवरे दे रहे हैं इसके पीछे कोई मुंतखब भी है या नहीं। मैंने भी अकरम की बात मान ली और इससे कहा कि रोज रात को कच्चा अंडा पीकर सोया करूंगी। अगर मैं किसी दिन भूल जाऊं तो तुम मेरे लिए अंडा लेकर आ जाया करना। अकरम ने कहा कि मैं यह काम अपनी जिम्मेदारी समझकर करूंगा और मुझे यकीन है कि इस दफा आपको बेटे से नवाजा जाएगा। फिर आप इसे हवेली पर राज करेंगी और मुझे भी आपकी खिदमत करके बहुत खुशी होगी। बहुत सालों बाद इस हवेली को कोई अच्छी मालकिन मिलेगी। जैसा अकरम ने कहा था, मैंने रोज रात को यह कच्चा अंडा पीना शुरू कर दिया। पहले पहल तो मुझे बहुत अजीब लगा, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं थी कि इसका जायका कैसा था। यह करना अजीब काम था, पर मुझे किसी भी तरह बेटे की माँ बनना था। यही मेरा मकसद हयात बन गया था। अगर मैं किसी दिन भूल जाती तो अकरम खुद मेरे लिए दूध देने के बहाने अंडा भी ले आता। मेरे शौहर को इस बात की कोई खबर नहीं थी, लेकिन एक दिन मेरे शौहर ने यह बात नोट कर ली और इसने कहा कि यह अंडा तुम्हारे लिए आया है। तो मैंने कह दिया कि उबला हुआ अंडा है। आपकी अम्मी ने कहा है कि रात को दूध के साथ एक अंडा खाया करो। मेरा शौहर हंसा और कहने लगा कि साथ ये भी दुआ किया करो कि तुम्हारे हाँ बेटा पैदा हो, वरना खाना पीना तुम्हारा किसी काम का नहीं होगा। कभी कभी मुझे ये सोचकर बहुत तकलीफ भी होती थी कि मेरा शौहर भी मेरा साथ नहीं देता था, मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन कम से कम मुझे तसल्ली दे देता। अगर मुझे इसका थोड़ा सा साथ मिल जाता तो शायद सुकून मिल जाता। लेकिन अब सच तो यह था कि मुझे इससे किसी भी चीज की उम्मीद नहीं थी। इसने मुझे अपने हमसफर नहीं समझा। इसने मुझे बच्चा पैदा करने की मशीन समझा था। इसे मुझसे बेटा चाहिए था। मैंने दुआ की कि इस दफा मुझे बेटा ही पैदा हो, जिसको मैं इसके हवाले करके ये कह सकूं कि जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें मिल गया। लेकिन मुझे तुमसे कोई सरोकार नहीं है और हम सिर्फ नाम के मियाँ बीवी हैं। मैं इस दिन का इंतजार कर रही थी। मैं इसे ये कहना चाहती थी कि मेरे अंदर इन 5 सालों में बहुत नफरत भर गई थी। मैंने फिर भी किसी तरह सब कुछ बर्दाश्त किया, क्योंकि मैं बेटियों की माँ थी। सच कहते हैं कि औरत की इज्जत मर्द से हुई होती है। अगर वो बेटे की माँ बने तो इसको ज्यादा इज्जत मिलती है। एक दिन मैंने इस हवेली में कुछ बहुत अजीब होते हुए सुना कि मेरा शौहर गुस्से से चला रहा था कि अकरम कहाँ है। पता चला कि वो घर नहीं था।
जाने वो कहाँ गायब हो गया है। आज तक कहीं नहीं गया था। आज मेरे गाँव से बहुत जरूरी दोस्त आ रहे हैं। मुझे इतने सारे काम है और ये कहाँ भाग गया। मैं भी सोचने लगी कि आखिर अकरम गया कहाँ है, लेकिन वो रात से पहले वापस आ गया। इसको मेरे शौहर ने बहुत डांटा, पर इसने सारे काम वक्त पर कर डाले। जब वो रात को वापस आया तो मैंने इससे पूछा कि तुम कहाँ गए थे, तो कहने लगा कि बस मैं किसी से मिलने चला गया था। लेकिन मुझे साफ महसूस हुआ कि वो झूठ बोल रहा था। जैसे अकरम ने कहा था, मैं रोज रात को एक अच्छा खाती थी और साथ ही अल्लाह से दुआएं भी करती थी। मेरी सास अक्सर लोगों से बातें करते हुए कह रही होती कि हाँ, फिर से उम्मीद है, बस दुआ करो बेटा हो जाए, नहीं तो इसका किस्सा तो मैं तमाम कर दूंगी। बस बहुत झेल लिया इस औरत को। एक दिन मैंने अपने शौहर से सवाल किया कि अगर इस दफा भी हमारे यहाँ बेटी पैदा हुई तो क्या वाकई आप मुझे घर से निकाल देंगे। मेरे शौहर ने 2 पल मुझे देखा और फिर इस दुनिया की सबसे जालिम बात कह डाली। इसने कहा कि इस घर में मेरी अम्मी का हुक्म चलता है। अगर मेरी अम्मी कहेंगी कि तुम इस घर से जाना है तो मैं तुमको तलाक दे दूंगा, तो फिर यकीनन तुम्हें इस घर से जाना ही होगा और मैं भी तुम्हें तलाक दे दूंगा। मेरे शौहर ने यह बात इस कदर आराम से कही थी, जबकि इस बात ने मेरे दिल में बहुत तूफान मचाया था। लेकिन मैं और कुछ ना बोली और इतना कहा कि ठीक है, जैसा आपको मुनासिब लगे। आखिर ये आपकी जिंदगी है, आपकी हवेली है और औलाद भी आपकी ही है। एक दिन मैंने कुछ ऐसा देखा कि मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। रात का वक्त था। यह वही टाइम था जब अकरम मेरे लिए अंडा लेकर आया करता था, लेकिन आज इसे आने में देर हो गई। मुझे नींद आ रही थी। मैं चाह रही थी कि मैं जल्दी से खाकर सो जाऊं। मेरे आखिरी दिन चल रहे थे। मुझे सुबह से ही तबीयत भी कुछ अजीब से महसूस हो रही थी। मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही थी। मैं बार बार घड़ी की तरफ देखती, लेकिन वक्त है कि गुजर ही नहीं रहा था और अकरम भी नहीं आ रहा था। फिर सोचा कि खुद ही चली जाती हूँ, देखती हूँ कि वो क्या कर रहा है, और अगर कहीं नहीं है तो खुद ही किचन में खड़े होकर अपना काम करके वापस आ जाऊं। जब मैं जाने लगी तो मेरे शौहर ने मुझसे पूछा कि इस वक्त कहाँ जा रही हो, तो मैंने कहा कि मैं जरा टहलना जा रही हूँ। मेरी टांगों में बहुत ही खिंचाव है, थोड़ा चलूंगी तो आराम मिलेगा। इसने कहा कि ठीक है जाओ। वो खुद कोई किताब पढ़ने में मसरूफ बैठा था। जब मैं किचन की तरफ आई तो किचन की खिड़की से मैंने एक मंजर देखा, जिस मंजर को देखकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मैं हैरान रही। सामने एक ट्रे रखी थी जिसमें दूध का गिलास रखा था और अकरम के हाथ में अंडा था, जिस अंडे पर वो कुछ पढ़कर फूंक रहा था। फिर इस अंडे को इसने ट्रे में रखा और इसे उठाकर बाहर आने लगा कि इसका मुझसे सामना हो गया। मुझे देखकर वो ऐसे चौंका जैसे कोई चोर पुलिस को देखकर डर जाता है। कहने लगा, बीबी जी, मैं आपके कमरे में ही आ रहा था, ये ले, इसको खा ले। वैसे मैंने ये नहीं कहा कि मैं इसे नहीं देख लिया है, पर मैंने कोई लिहाज रखा। मैंने कहा कि तुम जो कर रहे थे मैंने देख लिया है। क्या कर रहे थे तुम? क्या तुम मुझ पर कोई जादू कर रहे हो, या तुम्हें यह करने के लिए किसी और ने कहा है? कहीं तुम्हें यह करने के लिए मेरी सास ने तो नहीं कहा है कि वो जानबूझकर मुझ पर कुछ ऐसा अमल करवाती है जिससे बेटी पैदा होती है, ताकि मुझे इस घर से निकाल कर अपने बेटे की दूसरी शादी अपने भांजे से करवा सके? तुम तो खानदान के पुराने नौकर हो, तुम जरूर इन लोगों के साथ मिले हुए हो। इस हवेली में तो जाने कितनी आती और कितनी जाती होंगी। मैं भी इस घर की एक औरत हूँ, जो आज है कल नहीं, जो जिए या मरे इसे किसी को फर्क नहीं पड़ता। जब मेरे अपने शौहर को मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर एक नौकर मेरे लिए इतना परखुलूस कैसे हो सकता है? मैं पागल थी, तुम्हारी बातों में आ गई। मेरे मुंह में जो आ रहा था मैं बोलती चली जा रही थी। वो बार बार ना में सर हिला रहा था। ऐसा कुछ नहीं है, मैं गद्दार नहीं हूँ। हाथ जोड़कर विनती कर रहा था, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मैंने ट्रे को हाथ मारा और डरे गिर गया। शोर से मेरा शौहर भी सीढ़ियों तक आ गया। मैं अपने शौहर को कहने लगी थी कि इस शख्स को इस घर से निकाल दो कि अचानक मेरे पेट में बहुत शदीद दर्द हुआ और मैं लड़खड़ा गई। मेरा शौहर मेरी तरफ बढ़ा और दाई को बुला लिया गया। मेरी अभी तक की सारी डिलीवरी घर में हुई थी, लेकिन इस दफा मेरी हालत बहुत खराब थी। उन्होंने कहा कि यह मेरे बस का केस नहीं है, इसकी तबीयत बहुत खराब है, ये मर जाएगी, इसको हॉस्पिटल ही ले जाते हैं। मेरा शौहर इस सब के खिलाफ था, लेकिन मेरी जान पर बनी मेरे शौहर ने इजाजत दे दी। मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया। जब डिलीवरी का वक्त आया और मैंने अपनी औलाद को देखा तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वो भी एक बेटी थी। मैं बुरी तरह फूट फूट कर रोने लगी। डॉक्टर भी हैरान रह गई। जब अचानक वहां एक औरत आई और इसने मेरी बेटी को उठाकर वहां पर एक बेटा रख दिया। मैं हैरान रह गई, क्योंकि मैंने इस औरत को पहले कभी नहीं देखा था। इस औरत ने कहा कि मैं अकरम की बीवी हूँ, और जब आपको अल्लाह ने उम्मीद दी थी, इन्हीं दिनों में मुझे भी उम्मीद मिली। मेरी 4 बच्चे हैं, सारे के सारे ही बेटे हैं।
मुझे अल्लाह से इस दफ़ा बेटी की उम्मीद थी, लेकिन अल्लाह ने मुझे फिर से बेटे से नवाज दिया। लेकिन मुझे अकरम ने सारी बात बताई और इसने कहा कि हमें ये बेटा बड़ी बीबी जी को देना होगा। इसने सब कुछ प्लान किया था, वो सब कुछ जानता है। मैं पहले से तैयारी करके आई हूँ। ये बच्चा 2 दिन पहले ही पैदा हुआ है, इसलिए बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आपका ये बच्चा है या मेरा। इसने अपने बेटे को मेरी गोद में डाल दिया। मैंने रोते हुए बामुश्किल हाथ जोड़े तो इसने मेरा हाथ पकड़कर नीचे कर दिया। इसने कहा कि आप हाथ नहीं जोड़े। मैं तशक्कुर से रो रही थी, लेकिन जब इसने मेरी बेटी को उठाया तो मेरा दिल बैठ सा गया। मैंने इससे कहा कि तुमने मुझे अपना बेटा देने की हिम्मत की है, लेकिन मेरी बेटी को मुझसे दूर ले जाओगी, मैं ये बर्दाश्त कैसे करूंगी। इसने कहा कि आप फिक्र ना करें, मैं इसको अपनी औलाद की तरह पालूं। वो मेरी बेटी को उठाकर इस दरवाजे से निकल गई जहां से आई थी। मैंने डॉक्टर से भी बात कर ली, डॉक्टर को समझाया। डॉक्टर ने कहा कि आजकल ऐसे लोग इस दुनिया में नहीं होते। अगर इस तरह आपका घर बचता है तो मैं अपनी जबान बिल्कुल भी नहीं खोलूंगी। और मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं रोज इस तरह के लोगों को देखती हूँ। जब बेटियां पैदा होती हैं तो लोग बुरी तरह रोना शुरू कर देते हैं, बल्कि तकरीबन मातम करना शुरू कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अकरम ने अपना काम कर दिया। वो वाकई एक वफादार नौकर था। मेरे शौहर और सास को जब ये पता चला कि मैंने बेटे को जन्म दिया है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गए। जैसा मेरी सास ने कहा था, मुझे मलिका की तरह ले जाया गया और मेरी हर बात मानी गई। और मेरा शौहर अपने बेटे को पाकर बहुत खुश था और मेरी बच्चियों से भी बहुत मोहब्बत करने लगा था। आज मेरी तबीयत कुछ बेहतर हुई और मैं घर आ गई। मैंने आपका शुक्रिया अदा किया और मैंने कहा कि मुझे माफ कर दो, मैंने जाने तुम्हें क्या क्या नहीं कहा। इसने कहा कि बीबी जी कोई बात नहीं, मैं आपका हाल समझता हूँ। इस संडे का इस बात से कोई ताल्लुक नहीं था, बस मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी औलाद आपकी झोली में डाल दूंगा। लेकिन अगर मैं यह बात आपसे पहले करता तो जाने आप क्या सोचती। साथ ही मुझे ये उम्मीद भी थी कि अल्लाह आपको बेटे से नवाजेगा। लेकिन जब हमें पता चला कि इसकी बेटी हुई है तो मैंने अपनी बीवी को फौरन से भेजा। मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन मैंने यह बात कभी किसी को नहीं बताई है। आपकी बेटी हमारे घर में महफूज है और हमें 4 बेटियों के बाद जब बेटी मिली है तो जाहिर है कि वो तो हमारे घर की रानी बनकर रहेगी। आप फिक्र ना करें, आपसे मिलवाने के लिए ले आया करूंगा। मेरी सास और शौहर को जो चाहिए था वो मिल गया था। मैं इस घर की मालिका तो थी, लेकिन मेरे तेवर बदल गए थे। मैं इनको जूतों की नोक पर रख रही थी, इनकी हर बात का जवाब देती थी और वो भी चुप करके सुन लेते थे। फिर किस्मत ने बाजी पलटी और एक दिन मेरे साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। मेरी सास और शौहर गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहे थे कि इनकी कार हादसे का शिकार हो गई और वो दोनों इस दुनिया में नहीं रहे। मुझे अपने शौहर के जाने का बहुत अफसोस हुआ। मैं कई महीनों तक इसका शोक मनाया। अब हवेली की मालकिन में थी, ये सारी हवेली मेरी हो चुकी थी। मैंने अकरम और इसकी बीवी बच्चों को गाँव से बुलवा लिया और अपनी बेटी को अपनी आंखों के सामने बड़ा होता देखने के लिए इनको भी इस घर में रहने के लिए कहा। और आहिस्ता आहिस्ता हमने गांव की सारी जमीन और हवेली बेच दी। हमने शहर में जाकर घर बना लिया। शहर में जाकर मैंने सबको यही कहा कि अकरम मेरा सगा भाई है। वक्त के साथ साथ बच्चियां और अकरम का बेटा जवान हो गया तो मैंने इसकी शादी अपनी 5 बेटी से करवा दी। इस तरह मुझे अपनी 5 बेटी भी वापस मिल गई। सारी दुनिया यही जानती है कि अकरम मेरा भाई है। फर्ज तो इसने भाइयों से भी बढ़कर अदा किया है। ना सिर्फ मेरी मदद करके बल्कि इन बच्चों की परवरिश करने में भी इसने हमारी बहुत मदद की है। अब हम सारे अकरम के बच्चे और मेरे बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहते हैं। हम सब बहुत खुश हैं। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।